ईद उल अज़हा से पहले मवेशी मंडियों में भाव ताव उरूज पर। गली मोहल्लों में जानवर भी आ गए। बच्चे नए मेहमानों को सजाने, संवारने, खिलाने पिलाने और घुमाने फिराने में मसरूफ। आज रात आंखों में काट देंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक शराकत को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को हालिया पाक भारत कशीदगी से मुताल्लिक़ आगाह किया। पाक भारत कशीदगी में सऊदी अरब के फ़ाल किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। दोनों रहनुमाओं का आलमी अमन और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद के ज़ोहराने में भी शिरकत। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी इस्तकबाल किया। खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म को ज़ोहराने में लेकर आए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका से भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में भी किरदार अदा करने की अपील कर दी। अपने एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जिस तरह सदर ट्रंप ने जंगबंदी कराने में किरदार अदा किया, उसी तरह पाक भारत जामे मुज़ाकरात की बहाली में भी मदद देनी चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा, हमें अपने रवैयों में कुर्बानी, मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना होगा। हमें बतौर कौम एक दूसरे का सहारा बनकर पाकिस्तान को एक अजीम और खुशहाल मुल्क बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। कुर्बानी और इत्तेहाद के जज्बे की ज़रूरत है। कुर्बानी का जज्बा ही पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। भारतीय हमले पर कौम का इत्तेहाद दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम था। ईद की खुशियों में फ़लस्तीनी भाइयों और मकबूजा कश्मीर के अवाम को ना भूलें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ, नेवल चीफ की भी कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी कौम की गैर मुतज़लज़ल इस्तक़ामत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। तमाम बहादुर अफराद, अफ़वाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और जर्री शहरियों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। ईद उल अज़हा कुर्बानी, इत्तेहाद और गौर व फ़िक्र का मुक़द्दस मौका है। अल्लाह करे ये बाबरकत मौका हमारे माशरे में हम आहंगी को फ़रोग़ दे और इस मिल्ली यकजहती को मजबूत करे। शोहदा पाकिस्तान के उन अजीम ख़ानदानों को भी खराज अक़ीदत, जिनके प्यारों ने अमन व वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। दुनिया के अमीर तरीन शख्स और ताकतवर तरीन शख्स के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई। इलॉन मस्क ने सदर ट्रंप के मुआखज़े का मुतालबा कर दिया। इल्ज़ाम लगाया कि सदर ट्रंप का नाम बदनाम ज़माना एप्स्टाइन फाइल्स में है। इन फाइल्स में जेफरी एप्स्टाइन के बहुत से मशहूर और अमीर साथियों और गाहकों के नाम हैं। जेफरी एप्स्टाइन बच्चों और ख़वातीन के जिनसी इस्तेहसाल, तशद्दुद और स्मगलिंग का मुजरिम था। मस्क ने कहा कि अगर उन्होंने मदद ना की होती तो ट्रंप इलेक्शन हार जाते। सदर ट्रंप को नाशुक्रा करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि इलॉन मस्क की नाराज़गी की एक वजह यह भी थी कि टेस्ला के सरबराह जिस शख्स को नासा का सरबराह देखना चाहते थे वो डेमोक्रेट था और उन्होंने इसीलिए जैरेड आइजकमैन की नामजदगी मुस्तरद कर दी थी। सदर ट्रंप ने साथ ही धमकी दी कि वो स्पेस एक्स और टेस्ला के हुकूमत से मुआहदे भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बजट में रकम बचाने का आसान तरीन तरीका यही है कि सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किए जाएं। ट्रंप और मस्क के दरमियान इख्तलाफात की खबरों पर टेस्ला के हिस्से में 17% तक कमी। क्या अमेरिका में नई सियासी पार्टी बनाने का वक्त आ गया? एक ऐसी पार्टी जो अमेरिका के 80% मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी करे। इलॉन मस्क का अमेरिकी अवाम से सवाल। सोशल मीडिया पर अवामी राय हासिल करने के लिए एक पोल शेयर कर दिया। 81% ने हाँ में जवाब दिया। इलॉन मस्क के इस सवाल को उनके सदर ट्रंप के साथ जारी झगड़े के तनाजुर में देखा जा रहा है। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में तिजारती ऑपरेशन के लिए लाइसेंस मिल गया। स्टारलिंक को भारत में खलाई रेगुलेटर से अलहदा लाइसेंस की भी ज़रूरत होगी, जिसके हुसूल के लिए उसे भारतीय हुकूमत से स्पेक्ट्रम हासिल करने, ज़मीनी इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने, टेस्टिंग और ट्रायल के लिए हिफाजती उसूलों को पूरा करना होगा। स्टारलिंक 2022 से भारत में ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस का मुंतज़िर था। माहिरीन के मुताबिक भारत की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस मार्केट 2030 तक $1.9 बिलियन तक पहुँच जाएगी।
फख्र है कि 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंगबंदी कराई। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जर्मन चांसलर से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। बोले, दोनों ममालिक से कहा कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी की बात 1 दर्जन बार दोहरा चुके हैं। हर बार बात सुनकर मोदी सरकार सीख पा। हिज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस को मोदी जी का मजाक उड़ाने का फिर मौका मिल गया। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी के भारतीय वजीर आजम पर वार। कहा, डोनाल्ड ट्रंप पाक भारत जंगबंदी से मुताल्लिक मुसलसल बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की आवाज नहीं निकल रही। वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप सच्चाई बयान कर रहे हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बिलाखिर कनाडा में होने वाले G7 सरबराह इजलास का दावतनामा मिल गया। इंतजार में बैठे मोदी को खुद ही ऐलान करना पड़ गया। इससे पहले दावतनामा न आने पर भारत को आलमी सतह पर सुबकी का सामना था। दावत न मिलने को भारत के लिए सिफारती धचका करार दिया जा रहा था। भारत को दावतनामा इजलास से सिर्फ 9 रोज पहले दिया गया। G7 इजलास 15 जून को कनाडा के सूबे अल्बर्टा में होना है। जून 2023 में कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद भारत और कनाडा के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। उस वक्त के कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर 2023 में इस कत्ल का इल्जाम भारत पर लगाया था। भारतीय सिफारतकार को मुल्क से निकाल दिया था। जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि हरदीप सिंह के कत्ल में भारत मुलविस हो सकता है। अमेरिका ने भी भारत से सिख रहनुमा के कत्ल पर कनाडा के इल्जामात को संजीदगी से लेने का मुतालबा किया था। जनवरी 2025 में भी कनाडा ने भारत पर इंतखाबात पर असरअंदाज होने का इल्जाम लगाया था। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की कमेटी की सदारत संभाल ली। पाकिस्तान 1988 की करारदाद के तहत तालिबान से मुताल्लिक़ पाबंदियों का निगरां और 1373 की करारदाद के तहत UN इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब चेयर मुंतखब। पाकिस्तान को सलामती कौंसिल की गैर रस्मी वर्किंग ग्रुप की मुश्तरका चेयरमैनशिप भी मिल गई। दस्तावेज़ात और पाबंदियों से मुताल्लिक़ उमूर में रहनुमाई करेगा। दफ्तर खारजा का कहना है कि तकर्रियाँ पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों पर आलमी बरादरी के एतमाद का मज़हर हैं। हर सतह पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म हैं। आलमी अमन के लिए शराकत दारी जारी रखेंगे। दफ्तर खारजा ने कामयाबी कौम के नाम कर दी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने जंग जीती। फील्ड मार्शल की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली ने भारत के खिलाफ फतह दिलवाई। सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार थे। लंदन में नून लीग के वर्कर्स से मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान दुरुस्त समत में जा रहा है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत को बहुत बेहतर कर दिया है। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने मुतादिद नए मनसूबे दिए। समड़ियाल में बड़े मार्जिन से फतह हुकूमत पर अवाम के एतमाद का इजहार है। इससे पहले नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने नमाज ईद लंदन के रीजेंट्स पार्क में अदा की। हुज्जाज कराम का बड़े शैतान की रमी के बाद कुर्बानी का सिलसिला जारी। बड़ी तादाद में हुज्जाज ने सर मुंडवा कर एहराम खोल दिए। एक और फरीजे की अदायगी यानी तवाफ़ ज़ियारत के लिए खाने काबा पहुँचने लगे। तवाफ़ ज़ियारत और सई के बाद हाजी दोबारा मिना के खैमों में रात गुजारेंगे। आज तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। मुल्क भर की मवेशी मंडियों से जियो न्यूज़ की 2 घंटे लाइव ट्रांसमिशन। लाखों अफराद रात के इस वक्त भी मवेशी मंडियों में मसरूफ। व्यापारियों से भाव ताव जारी। हो गई शाम, गिर गए दाम, तो व्यापारियों का भी गया आराम। खरीदारों के सामने जून का पूरा महीना मुंह फाड़े खड़ा है, इसलिए वो भी ज्यादा से ज्यादा बचत करने पर बज़िद हैं। मवेशियों की खरीदारी के लिए खरीदारों के साथ उनके बच्चे भी मौजूद। खवातीन के मर्दों को फोन पर फोन, जानवरों की तस्वीर व्हाट्सएप करने की फरमाइश पर जोर। मर्द जेबें हल्की होने के इम्कान पर हल्कान। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। ओवर ईटिंग नहीं करें। हम हर ईद पे ऐसे भी केसेस देखते हैं कि जिसमें खाना फंस गया, तो भाई आहिस्ता आहिस्ता खाएं, पूरा चबा के खाएं। अगर आप गोश्त खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो उसको वेल कुक्ड होना चाहिए और प्रॉपरली क्लीन्ड होना चाहिए।
ईद की दावतें उड़ाएं लेकिन एतदाल का दामन ना छोड़ें। गोश्त और चटपटे पकवानों पर हाथ हल्का रखें, माहिरीन का मशवरा। माहिरीन सेहत का कहना है कि गर्म मौसम में ज़्यादा गोश्त खाने से बदहज़मी हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक ईद उल अज़हा के फ़ौरन बाद गैस्ट्रो के केसेस में बेहद इजाफा देखा जाता है। अगर गोश्त सही तरीके से पका हुआ ना हो तो पेट और आंतों के मसाइल बढ़ जाते हैं। अमराज़ क़ल्ब, ज़ियाबीतस और दीगर अमराज के शिकार लोगों को ख़ास एहतियात की हिदायत। हाज़मे को बेहतर बनाने के लिए फल, अदरक और गुड़ के इस्तेमाल का मशवरा। ईद पर खूब से खूब तर नजर आने के लिए ब्यूटी पार्लर्स की रौनकें बढ़ गईं। मेकअप से पहले जिल्द को तरोताज़ा बनाने की गर्ज से नित नए फेशियल्स के लिए सैलून्स पर खवातीन का रश। कहीं हेयर कट हो रहा है तो कहीं मैनिक्योर और पेडिक्योर। बच्चियों की रंगारंग नेल आर्ट में दिलचस्पी, कोई मेहंदी लगाने में मसरूफ। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल की इमरजेंसी में बैल दाखिल होने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। गुज़श्ता रोज़ अब्बासी शहीद अस्पताल के करीब मोहल्ले से बैल भागकर अस्पताल में घुस आया, जिससे इमरजेंसी में आने वाले मरीजों में भगदड़ मच गई थी। लोग अस्पताल में आए, बैल को पकड़ ना सके। भाग दौड़ में बैल अस्पताल से सड़क पर आ गया। ईद पर समंदर का रुख करने की तैयारियां करने वालों का मजा किरकिरा हो गया। कराची में दफा 144 के तहत समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद। इत्तलाक 13 जून तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी समंदर में तुग़यानी और ऊंची लहरों के बाइस लगाई गई है। शहरी वेस्ट डंपिंग के लिए मुख्तस मकामात का इस्तेमाल करें। नालों, खुले मकामात या जंगलात में फुजला फेंकने से गुरेज करें। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की आवाम से अपील। कहा, माहौल दोस्त बायोडिग्रेडेबल शॉपिंग बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं। गुंजानाबाद इलाकों में आर्जी वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए हैं। वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन के जरिए फुजले को फौरी डंपिंग साइट्स पर पहुंचाया जाएगा। अवामी शिकायत के बरवक्त अजाले और मॉनिटरिंग के लिए मरकजी कंट्रोल रूम भी कायम। वज़ीर आला सिंध का ईद उल अज़हा के मौके पर कैदियों के लिए 120 दिन की खुसूसी माफ़ी का ऐलान। महकमा दाखिला सिंध ने कैदियों के लिए 120 दिनों की माफ़ी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आम कैदियों को 120 दिन की खुसूसी माफ़ी दी जाएगी। कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा और माली बदउनवानी में मुलव्विस कैदी माफ़ी के अहल नहीं होंगे। मनशियात, फॉरेन एक्ट, जासूसी और माली बेज़ाब्तगियों में सज़ा याफ्ता कैदियों पर इत्तलाक नहीं होगा। मुल्तान में खवातीन पुलिस अफसरान और एहलकारों पर मुश्तमिल पिंक स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। स्क्वाड मार्केट्स में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान में लाखों मजदूरों को कम उजरत के बायस अपने खानदान को खाना खिलाने या बिजली का बिल अदा करने जैसे मुश्किल फैसलों के दरमियान चुनाव करना पड़ता है। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट। हुकूमत से बजट में मजदूरों के हुकूक का भी ख्याल रखने की अपील। गुज़ारे लायक उजरत का मुकदमा के उन्वान से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 6 रुकनी खानदान को खुराक, रिहाइश, यूटिलिटीज़, सेहत और तालीम के लिए माहाना 75,000 रुपये से ज़ायद दरकार होते हैं। लाखों मजदूर इससे कहीं कम कमाते हैं। गजा में इसराइली बमबारी ईद के रोज़ भी थम ना सकी। इसराइली फ़ौज की बमबारी से मजीद 42 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी हिमायत याफ्ता तंजीम के गजा पट्टी में तमाम इमदादी मरकज़ एक रोज़ से ज़ायद बंद रखने का फ़ैसला। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक तंजीम के इमदादी मरकज़ पर अब तक इसराइली हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 110 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइल के तमाम तर हथकंडों के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने फ़लस्तीन को मुबस्सिर रियासत का दर्जा दे दिया। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खारजा की वेबसाइट पर जारी करदा तफसीलात के मुताबिक नई पाबंदियों में ईरान की 10 शख्सियात और 27 इदारों को निशाना बनाया गया है। यूएई और हांगकांग के कुछ इदारे भी नई अमरीकी पाबंदियों में शामिल। भारतीय प्रॉक्सी, फितना खवारिज के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द ईद पर दहशतगर्दी करना चाहते थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों का राजस्थान और श्रीनगर में